क्या सेक्स करने से योनि ढीली हो जाती है? योनि ढीली होने और इसे टाइट करने के तरीकों के बारे में अक्सर हमारे पाठक हमसे सवाल पूछते हैं। क्या सेक्स करने से योनि का आकार प्रभावित हो सकता है? क्या आकार में बदलाव या कम लचीलापन यौन सुख को प्रभावित करता है? यदि हाँ, तो कैसे? आइए इन मिथकों से जुड़े सच को जानते हैं। योनि कैसे लचीली होती है और क्यों? योनि की मांसलता और संरचना इस प्रकार बनी होती है जिससे आसानी से इसमें लिंग प्रवेश कर सके और प्रसव के दौरान यह फैल सके। योनि की यही विशेष क्षमता प्रसव के दौरान मदद करती है। योनि का यह लचीलापन महिलाओं के लिए टैम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप, सेक्स टॉयज का आसानी से इस्तेमाल करने में भी मदद करता है। योनि की मांसलता और संरचना इस प्रकार बनी होती है जिससे आसानी से इसमें लिंग प्रवेश कर सके और प्रसव के दौरान यह फैल सके। योनि की यही विशेष क्षमता प्रसव के दौरान मदद करती है। योनि का यह लचीलापन महिलाओं के लिए टैम्पोन, मेंस्ट्रुअल कप, सेक्स टॉयज का आसानी से इस्तेमाल करने में भी मदद करता है। यौन क्रिया के दौरान योनि आधा इंच से 2 इंच तक चौड़ाई में फैल सकती है। योनि के आकार में यह बदलाव महिला की उत्तेजना के कारण होता है। खून का प्रवाह बढ़ने के कारण योनि के अंदरूनी हिस्से में चिकनाई आ जाती है और लिंग को रास्ता देने के लिए मांसपेशियां हल्की ढीली हो जाती हैं। एक बार लिंग अंदर जाने के बाद सेक्स का आनंद बढ़ाने के लिए ये मांसपेशियां फिर से टाइट हो जाती हैं। चूंकि इन मांसपेशियों को फैलने और सिकुड़ने में समय लगता है, इसलिए लंबे समय तक फोरप्ले करना चाहिए ताकि पेनिट्रेटिव सेक्स के मामले में दोनों पार्टनर को खूब मजा आए। क्या लंबे समय तक सेक्स करने से योनि ढीली हो सकती है? सेक्स करने से योनि ढीली जरूर होती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब महिला की उत्तेजना खत्म हो जाती है तो योनि अपने मूल आकार में वापस सिकुड़ जाती है। डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट दोनों इस बात से सहमत हैं कि रोजाना सेक्स करने से योनि की संरचना में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। जब तक आप सेक्स के दौरान कुछ बहुत ही असामान्य चीज न कर रहे हों, तब इसके आकार या मांसपेशियों के कसावट में किसी भी स्थायी परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। फिर भी बहुत से लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर की योनि एक बार सेक्स के बाद पहले की अपेक्षा ढीली हो गई है या पहले जैसी नहीं रह गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि योनि के मुख को कवर करने वाली पतली ऊतक वाली झिल्ली यानी हाइमन पहली बार सेक्स करने पर टूट जाती है। लेकिन हाइमन के टूटने से योनि कैनाल बड़ी नहीं होती है, बल्कि इससे अंदर और अधिक जगह खाली हो जाती है, जिससे आसानी से लिंग अंदर जाने लगता है और इस वजह से आपको लगता है कि योनि ढीली हो गई है। हालांकि यही एकमात्र कारण सच नहीं है, क्योंकि खेल से जुड़ी गतिविधियों या टैम्पोन के इस्तेमाल के कारण यौन रूप से एक्टिव न रहने वाली महिलाओं का भी हाइमन टूट सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि योनि कभी ढीली नहीं हो सकती? नहीं, योनि का लचीलापन खत्म हो सकता है और वह ढीली हो सकती है, लेकिन ये बदलाव केवल 2 कारकों से हो सकते हैं: प्रसव और उम्र। प्रसव योनि से प्रसव योनि की संरचना को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। दरअसल योनि की मांसपेशियां गर्भाशय से योनि के द्वार तक बच्चे की गति को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी अधिकतम सीमा तक फैलती हैं। चूंकि इस फैलाव इतना अधिक होता है कि योनि की मांसपेशियों को फिर से टाइट होने में कुछ समय लग सकता है, फिर भी वह अपने मूल शेप में वापस नहीं आ पाती है। कई बार प्रसव होने के बाद योनि की मांसपेशियां कमजोर और कम लचीली हो सकती हैं।